Hello everyone, Government College Itawa, Assistant Professor Dr. Rekha Kumari Vishwakarma, Subject Sociology, Class BA Part 3rd, Paper First, Survey Method in Social Investigation, सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियां, यूनिट 3, राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक में आपका स्वागत है। पिछली ई कंटेंट में हमने अनुसूची के अंतर्वस्तु, अनुसूची के प्रकार और अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है के बारे में पढ़ा था। आज के इस ई कंटेंट में हम पढ़ेंगे अनुसूची द्वारा आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा थ्रू ए शेड्यूल। अनुसूची का निर्माण कर लेना ही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं होता है, अपितु मुख्य कार्य इसके निर्माण के पश्चात इससे आंकड़े एकत्रित करना है। अनुसूची में क्योंकि साक्षात्कार द्वारा अनुसूची सूचना एकत्रित की जाती है, अतः अनुसूची द्वारा आंकड़े संकलन करने अथवा अनुसूची का प्रयोग करने की प्रक्रिया के लगभग वही चरण हैं जो कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के हैं। अनुसूची द्वारा आंकड़े संकलन की प्रक्रिया को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तरदाता का चयन, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। अनुसूची की रचना कर लेने के पश्चात पहला कार्य उन सूचनादाताओं का चयन करना है जिनसे कि इसकी सहायता से सूचना एकत्रित करनी है। सूचनादाताओं का चयन उपयुक्त निर्देशन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुसूची के द्वारा आंकड़ा संकलन का दूसरा चरण है अनुसूची का पूर्व परीक्षण, प्री टेस्टिंग ऑफ शेड्यूल। सूचनादाताओं का चयन कर लेने के पश्चात इनमें से कुछ सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करके अनुसूची का पूर्व परीक्षण किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग का दूसरा चरण है जिन प्रश्नों या मदों को सूचनादाता नहीं समझे अथवा भिन्न अर्थों में समझे, उन्हें ठीक करके अंतिम प्रश्न की सूची का निर्माण किया जाता है। पूर्व परीक्षण अनुसूची में रह गई कमियों को दूर करने के लिए अनिवार्य है। यदि पहले से ही पूर्व परीक्षण करके अनुसूची बनाई गई है तो इस चरण की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची का निर्माण करने से पहले कुछ सूचनादाताओं द्वारा इस अनुसूची समस्या से संबंधित कुछ सूचनादाताओं का चयन करके इस अनुसूची को भर लेना चाहिए, ताकि इससे पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें रखने योग्य है या नहीं, या किसी प्रकार की समस्या
उन प्रश्नों का उत्तर देने में उनको आ रही है तो उनको उसमें से हटा देना चाहिए। अब अनुसूची अनुसूची से के द्वारा आंकड़े संकलन का तीसरा चरण है कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। यदि अध्ययन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है तो अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी सूचनाओं में से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। अतः तीसरा चरण कार्यकर्ताओं का चयन करके उनको प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण देते समय ये बात ध्यान देने योग्य है कि सभी कार्यकर्ता निर्देशों को अच्छी तरह तथा समान रूप से समझ सकें, ताकि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम हो जाए। कार्यकर्ताओं को भी अनुसंधान की समस्या का पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है, ताकि अवलोकन का जो अवसर उन्हें मिले उसका भी सदुपयोग किया जा सके। यदि अवलोकन संबंधी कुछ निर्देश कार्यकर्ता को देने हैं तो उन्हें प्रशिक्षण के समय अच्छी तरह से समझा दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस तरह अनुसूची एक ऐसी विधि है जो अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है और समस्या से संबंधित सूचना स्वयं भरता है उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करके, और अनुसूची जो होती है वह डाक द्वारा उत्तरदाता के पास नहीं भेजी जाती है। और यह अगर विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना है तो एक अनुसंधानकर्ता इतनी सारी प्रश्न अनुसूचियों को निर्धारित समय तक नहीं पूर्ण कर पाता है, इसलिए उसके लिए अनेक शोधकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है और उन्हें समझाया जाता है ताकि वह अच्छे से सूचना एकत्रित करके ला सके। अब है चौथा चरण, उत्तरदाताओं से संपर्क, कॉन्टेक्टिंग रेस्पोंडेंट्स। सूचना दाताओं तथा कार्यकर्ता का चयन कर लेने के पश्चात अगला चरण कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं के से संपर्क स्थापित करके उनको अपने ढंग, संगठन तथा अन्वेषण का उद्देश्य बताकर साक्षात्कार के लिए राजी करना। समय तथा स्थान का निर्धारण भी प्रारंभिक संपर्क में ही हो जाना चाहिए। कुशलता, विनम्रता तथा प्रभावपूर्ण भाषा उत्तरदाताओं से अच्छा संपर्क स्थापित करने में सहायक है। अब हम अनुसूची तो अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में लेके जाते हैं, लेकिन वह उत्तरदाताओं को कैसे राजी करे? हर कोई ऐसे तैयार नहीं होता है सूचना देने के लिए, तो सर्वप्रथम उन्हें अपने अनुसंधान के बारे में उन्हें समझाएं सरल भाषा में, और उन्हें सरल भाषा में प्रश्नावली के क्वेश्चन करे, उनको राजी करे अपने व्यवहार से, अपनी विनम्रता से, कार्यकुशलता से, ताकि वह आपको उत्तरदाता आपको अच्छे से आपके समस्या से संबंधित सूचना अच्छे प्रकार से आपको दे सके। पांचवा चरण है साक्षात्कार, इंटरव्यू। निर्धारित समय एवं स्थान पर पहुंचकर उत्तरदाता की आयु एवं स्थिति के अनुरूप अभिनंदन करके
औपचारिक रूप से उसमें प्रश्न पूछने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साक्षात्कार से पहले अगर किसी प्रकार का संदेह उत्तरदाता के मन में रह गया हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए, ताकि वह बिना किसी संकोच के प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसमें साक्षात्कार की सभी सामान्य सावधानियों का ध्यान रखा जाना भी अनिवार्य है। छठा चरण है अनुसूचियों की जांच, चेकिंग स्केड्यूल्स। व्यापक सर्वेक्षण में क्योंकि अनेक अनुसंधानकर्ता अनुसूची द्वारा सूचना संकलन का कार्य करते हैं, अतः मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं कुछ चुनी हुई अनुसूचियों की जांच कर लेना अनिवार्य है। वह स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं के कार्य की देखरेख कर सकता है अथवा कुछ सूचनादाताओं से स्वयं संपर्क स्थापित करके उनके द्वारा दी गई सूचना की पुनः जांच कर सकता है। यदि कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछना रह गया है तो उसे पूछकर अनुसूची को पूरा किया जा सकता है। अब हमने अनुसूची के उपयोग किस प्रकार किया जाता है, अनुसूची से आंकड़े कैसे संकलित किए जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम अनुसूची की उपयोगिता, गुण और महत्व पढ़ेंगे। अनुसूची की उपयोगिता, गुण या महत्व, यूटिलिटी और मेरिट्स ऑफ ए शेड्यूल। अन्य अनुसंधान प्रविधियों की तरह अनुसूची के भी अपने गुण तथा दोष हैं। अनुसूची में क्योंकि साक्षात्कार एवं अवलोकन का भी पूरक प्रविधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः यह आंकड़े संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी गई है। इसकी व्यवहारिक उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट। अनुसूची प्रविधि अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। इससे अनुसंधानकर्ता के सूचनादाता से घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो जाते हैं और इसीलिए वे सूचनाएं छिपाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये इसके गुण है कि इसमें साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें आमने सामने की स्थिति में उत्तरदाता और सूचनादाता होते हैं, तो उनमें एक अच्छा संपर्क स्थापित हो जाता है। इससे सूचनादाता सही सूचना आपको देते हैं और वह आपसे किसी प्रकार की सूचना नहीं छिपाते हैं। दूसरा गुण है अधिक प्रत्युत्तर,
हाई रेस्पॉन्स, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष आमने सामने बैठकर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछता है, और यदि संपर्क ठीक प्रकार से किया गया है तो उसे सरलता से सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अतः इसमें प्रत्युत्तर की अधिक संभावना रहती है। अनुसूची क्या आमने सामने की स्थिति में भरते हैं तो वो सही सूचना ही आपको देंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देंगे और ठीक प्रकार की सूचना आपको मिल जाएगी। इसमें इसकी तीसरी उपयोगिता है प्रश्नों के सही एवं स्पष्ट उत्तर। इसमें यदि प्रश्न समझने में कोई कठिनाई आ रही है तो सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। अतः इस प्रविधि द्वारा सभी प्रश्नों के सही एवं स्पष्ट उत्तर मिलने की संभावना अधिक है। इसमें क्या अनुसंधानकर्ता जो होता है वो उत्तरदाता के सामने ही होता है और स्वयं अपने हाथों से भरता है। अगर उसे कोई प्रश्न समझ में भी नहीं आ रहा है उत्तरदाता को, तो वह सूचना अनुसंधानकर्ता से पूछ सकता है और अनुसंधानकर्ता उसे बहुत अच्छे से समझा सकता है। इससे वह सही उत्तर उनको देगा। तो अनुसूची से जो होता है सही डाटा एकत्रित होते हैं समस्या से संबंधित। यह भी इसकी एक उपयोगिता है। इसका एक और गुण है यथार्थ सूचना की प्राप्ति, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अनुसूची में क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अवलोकन का भी अवसर मिलता है, अतः इस प्रविधि द्वारा सूचनाएं अधिक यथार्थ एवं वास्तविक होती है। वास्तव में अनुसंधानकर्ता घनिष्ठ संपर्क द्वारा ऐसा पर्यावरण बना देता है जिससे कि सूचनादाता स्वयं ही यथार्थ सूचना दे देता है। इसमें क्या अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपनी आंखों द्वारा साक्षात वहां की परिस्थितियों को देखता है, उत्तरदाता को देखता है, तो वह सही अवलोकन द्वारा सही सूचना एकत्रित करता है। इसकी उपयोगिता का पांचवी उपयोगिता सूचना लिखने की सुविधा, फैसिलिटी फॉर नोटिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें क्योंकि औपचारिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं अतः उनमें उत्तर भी उसी समय अनुसंधानकर्ता द्वारा लिख दिए जाते हैं। यहाँ दो विकल्पों में से जिस विकल्प के बारे में सूचनादाता बता रहा है उसे टिक कर दिया जाता है। इस सुविधा के कारण अनुसूची में सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना को भूल जाने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसूची को भरता है, तो वो जो क्वेश्चंस करते हैं तो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उनमें उत्तरदाता जो भी उत्तर देता है वो स्वयं अनुसंधानकर्ता टिक मार्क करता है। तो इससे इस चीज से भी बचा जा सकता है कि उत्तरदाता किसी प्रश्न का उत्तर देना भूल गया है तो वह संभावना इसमें ना के बराबर रहती है, भी इसकी एक उपयोगिता है। अवलोकन की सुविधा, फैसिलिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता
सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके औपचारिक साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रित करता है, जिसके कारण उसे अवलोकन का भी अवसर मिल जाता है। इससे एकत्रित सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच का कार्य सरल हो जाता है। अब है इसके उपयोगिता का 7वां बिंदु, निसंकोच सूचनाओं की प्राप्ति, कलेक्शन ऑफ डाटा विदाउट हेजिटेशन। कई बार सूचनादाता अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते हैं, परंतु अनुसूची अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाता में व्यक्तिगत का संपर्क का अवसर प्रदान करके तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा उसके मन में उत्पन्न संदेह समाप्त करके निसंकोच सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। कई बार ऐसी सूचनाएं होती है जिसका कि प्रश्न होते हैं जिसका कि उत्तर देना सूचनादाता उचित नहीं समझते, उन्हें हिचकिचाहट सी होती है, तो ऐसी स्थिति में वह उनसे उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें समझा बुझाकर वह उनसे उत्तर ले लेते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका हाँ 8वां पॉइंट है सरल सांख्यिकीय विश्लेषण। अधिकांश अनुसूचियों में संकेतन पहले से ही कर लिया जाता है, अर्थात वैकल्पिक उत्तर भी प्रश्न के साथ ही लिखे रहते हैं। सूचनादाताओं को इन्हीं वैकल्पिक उत्तरों में से उत्तर देने पड़ते हैं, जिससे कि वर्गीकरण सारणी निर्वाचन की प्रक्रिया अति सरल हो जाती है। अतः अनुसूची में प्रश्नों की पूर्व संरचना सांख्यिकीय विश्लेषण को अधिक सुविधाजनक बना देती है। अब इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।